अल्लाह ताला हमें हमेशा इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए और इस इल्म की बदौलत हमें इस्लाम, अपने वालिदैन और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल वाला जो हमने लेसन पढ़ा था रिगार्डिंग बैकलिंक्स, वो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है। कल जो हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है। सर क्लियर है कल वाला सारा। जी माशाल्लाह, ठीक होगा। कल हमने पढ़ा था कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, उसके बाद कौन से गुड होते हैं, कौन से बैड होते हैं। बैकलिंक्स उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बैकलिंक्स की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें जो चीज़ें हमें अहम हैं, देखनी हैं, वो क्या है जी, रेलेवेंस होनी चाहिए और उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। और कल एक छोटी-सी क्वेरी हमारी रह गई थी, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, शायद आप लोगों को याद होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन अथॉरिटी की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेज अथॉरिटी। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी क्या चीज़ होती है? डोमेन क्या होती है? कल मैंने बताया था, कौन बताएगा जल्दी से? सर जिसके लास्ट में .com.pu जो रजिस्टर्ड करवाई हो। ठीक है, कोई और जल्दी से बता रहे? कंटिन्यू करें ताकि हम जब भी हम कोई डब्ल्यू बिज़नेस डब्ल्यू करने डॉट लगे। आगे जी, बोलिए प्लीज़। वेबसाइट का नेम जो होता है हमारे पास डोमेन होती है, जैसे www.com, www हुँ, डॉट हुँ, आगे वेबसाइट का नेम है .com, ये हमारे पास डोमेन होती है किसी भी वेबसाइट की। ठीक हो गया। जी, वेबसाइट का यूनिक नेम ही डोमेन होता है। जी, जी। ठीक हो गया। अच्छा, डोमेन होती क्या चीज़ है? हम ना ज़बान ज़द-ए-आम जो हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे मेरी किसी के साथ थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं अगर हो जाती है ना, तो मैं अगर इंग्लिश बोलते हुए उसको कहता हूँ ना कि मोहतरमा या मोहतरम, आप अपनी डोमेन में रहिए। मतलब एक वर्ड है, मैं अटर आउट कर देता हूँ। डोमेन होती है लिमिट या हदबंदी, हदबंदी। हद कह लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब कोई भी वेबसाइट जो होती है ना, उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। जिस वक़्त हम कोई भी वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कोई टॉयज़ की शॉप है और उसने अपनी कोई भी डोमेन लॉन्च करनी है, तो वो क्या करेगा, वो www.kidsSelection.com या kidstoyselection.com, इस तरह से कोई एक वो रखेगा अपनी डोमेन का नेम, ताकि एक तो वो वाला कीवर्ड, वो जो हमने बहुत शुरू में बात की थी ना कि कीवर्ड जो होता है वो यूं ही नहीं आ जाता है, कीवर्ड के पीछे रिसर्च वर्क होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेबसाइट है, कल मैंने आपको बताई थी कि पार्टनर्ड वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बॉटल नेक करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें, बॉटल फॉर वाटर एक वेबसाइट है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या चीज आई हमारे सामने, बॉटल फॉर वाटर। बॉटल है, एक कीवर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ, फॉर वाटर, पानी के लिए एक बॉटल है। अच्छा, अब ये वाला जो कीवर्ड है ना, बॉटल फॉर वाटर, अब इसके आगे या पीछे कोई भी वर्ड लगा के गूगल पे सर्च किया जाता होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ठीक होगा जी। अच्छा, अब ये है जी वाटर बॉटल लीक प्रूफ, सर्च किया जाता होगा। रीयूजेबल वाटर बॉटल यूज किया जाता होगा। बिग वाटर बॉटल, हाइड्रेट ड्रिंकिंग मोर वाटर बॉटल। अब ये वाला जो कीवर्ड है बॉटल फॉर वाटर, ये इसके टाइटल के अंदर कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से पता चल जाता है। ये H1 हम यूज करते हैं, वो H1
मिस हमना जब वापस आएंगी वो आपको बताएंगी कि H1 क्या होता है। पहले भी उन्होंने कुछ बताया था, फर्दर भी इंशाल्लाह आपको आगे बताएंगी। तो अब यहाँ पे कोई भी बंदा जब बॉटल फॉर वाटर पे आएगा तो वो क्या काम करेगा, यहाँ पे आके उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बॉटल्स ही मिलती हैं। अब किसी भी एक, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चले जाते हैं, किड्स वाटर बॉटल, अब यहाँ पे ये वाली बॉटल्स हैं, यहाँ पे बॉटल्स ही होंगी पूरी वेबसाइट पे, तो इसकी डोमेन क्या होगी, वाटर बॉटल। इसी तरह से कल हमने बात की थी पाक व्हील्स की, ठीक है। अब पाक व्हील्स जो है, अभी एक नेम है, ठीक है। पाक उसने पाकिस्तान से लिया है और व्हील्स उसने गाड़ी से लिया है, ठीक है। अब पाक व्हील्स के अम्ब्रेला में जो मर्जी वो गाड़ी डाल सकता था उसने वो डाल दी है। तो जो आपकी डोमेन होती है, अब यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे पाक व्हील्स पे ना तो कोई बॉटल मिलेगी पानी वाली, क्या वो भी यहाँ से बाय कर सकते हो, ना आपको क्लॉथ्स मिलेंगे, ना आपको टॉयज मिलेंगे बच्चों के खेलने वाले, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। हर वो चीज मिलेगी जो प्रैक्टिकली मौजूद होगी, लेकिन व्हील से मुंसलिक होगी किसी न किसी तरीके से, ठीक होगा। इसी तरह से gcuf.edu.pk, अब ये पता चल गया कि ये जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और एजुकेशनल वेबसाइट है, इसके ऊपर एजुकेशनल ही कंटेंट पड़ा होगा। ये अब क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले आपने जब नेम सेलेक्ट करना है तो उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड, अब ये एक ऐसा नेम है, सॉल्यूशंस वर्ल्ड हो या ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड हो, ये नेम ऐसा है। अब इससे कहीं पे भी ये नहीं पता चल रहा आप लोगों को कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सॉल्यूशंस वर्ल्ड में क्या है, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे स्पेसिफाई हो रही है, नो सर। नहीं हो रही। अच्छा, अब इसके अगर हम आते हैं कि सर्विसेज कौन सी हैं, तो यहाँ पे देखें कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का सोल्यूशन मिलेगा आपको, एसईओ का सोल्यूशन मिल जाएगा, ग्राफिक का कोई काम होगा तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वेबसाइट का मिल जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन का मिल जाएगा, ये आपको स्कॉलरशिप के बारे में चाहिए, फला 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 जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे इसकी सर्विसेज में ऐड है। फर्दर भी इसके अंदर और चीजें ऐड हो सकती हैं। तो सॉल्यूशंस वर्ल्ड एक नेम है जो कि आने वाले कल में फेमस हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसके अंदर काफी सारी चीजें आ सकेंगी आने वाले कल में। अभी इस वक्त सॉल्यूशंस वर्ल्ड के अम्ब्रेला में हमने रखा राइटअप का काम, वेब सॉल्यूशंस की बात हो रही है, वो काम हमने रखा। आने वाले कल में मुमकिन है हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कुछ चीजें डाल दें, क्लॉथ्स डाल दें या कुछ भी ऐसा, या फिर नीचे इसी की अम्ब्रेला में जाके हमने यहाँ पे ये डाल दी चीजें, ठीक है। इन इन चीजों के जो आपको सॉल्यूशंस चाहिए वो सॉल्यूशंस वर्ड के लिंक से आपको मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो डोमेन आपको वाजे होनी चाहिए, जिस फील्ड में आप करना चाह रहे हैं काम उसी फील्ड के रिलेटेड होनी चाहिए जब आप नाम सोचते हैं। उसके बाद होती है हमारे पास होस्टिंग। अब हमने इस वेबसाइट को कहीं ना कहीं रखना होता है, कल हमने ये बात की थी, जब जिस जगह पे हमने रखना होता है उसको क्या देते हैं हम, होस्टिंग। क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा, अब क्या होता है, ये डोमेन अथॉरिटी की बात हो रही है। अब डोमेन की अथॉरिटी क्या है, फॉर एग्जांपल अगर बॉटल फॉर वाटर है ना, बॉटल फॉर वाटर की डोमेन अथॉरिटी वो ज्यादा होगी इन द फील्ड ऑफ बॉटल्स, कि इसके अंदर स्पेसिफिकली इतनी ज्यादा चीजें मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पेजेस हैं 10, 20, 50, 100। अब अगर 100 पेजेस हैं बॉटल फॉर वाटर के, तो हर पेज की भी कोई अथॉरिटी होगी, उसको कहते हैं पेज अथॉरिटी। और जो डोमेन है उसकी अथॉरिटी के उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने रिलायबल ट्रैफिक आ रही है, और कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं, और वो कितने रिलायबल हैं, ये डोमेन को जाता है। लाइक जो उसका लैंडिंग पेज है, जो फर्स्ट पेज है उसकी बात है। जबकि फर्दर पेजेस जो हैं, जैसे कि हमने वो देखा था एक मेरे ख्याल में किड्स वाली थी बॉटल, यहाँ हम गए थे ना, तो किड्स वाटर बॉटल। अब ये एक पेज है फर्दर इसका बॉटल फॉर वाटर का। अब ये वाला पेज
कितना देखा गया है, मेन बॉटल फॉर वाटर वाला पेज कितना देखा जाता है, उसके बैकलिंक्स कितने हैं, उसकी अथॉरिटी बनती है इतने हिस्से की, इसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। जब ये एक पेज होगा किड्स वाटर बॉटल, अब इस वाले पेज के ऊपर कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं, कितनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, कितने विजिट्स होते हैं, और जो कंटेंट इसके ऊपर डाला गया वो कैसा है, ये सारी चीजें इस पेज की अथॉरिटी के बारे में बताती हैं। समझ लगी बात? जी सर। ठीक हो गया। अब ये आप देख चुके हैं कि मतलब ये क्या है। ठीक हो गया। ये कितना सा आर्टिकल है ये वाला, दिस, ठीक हो गया। अब ये हो गया पेज की अथॉरिटी, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। अच्छा, अथॉरिटी को कुछ और मैं आसान लफ्जों में आपको बता देता हूँ। हमने कल बात की थी रिकमेंडेशन, कि कोई भी वेबसाइट जब हम बैकलिंक वहां पे लगाते हैं तो वहां से उस वेबसाइट से हमें मिलती है रिकमेंडेशन। अब एक वेबसाइट है जो कि नई डोमेन है, 2024 के अप्रैल 15 को रजिस्टर्ड हुई एक डोमेन, और उसने एक बैकलिंक दे दिया। किसको दे दिया? लाइक बॉटल फॉर वाटर को, वेबसाइट नहीं है, या बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को दे दिया। वो है जी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वेबसाइट। कल मैंने बताया था कि ये एक साहिब की है, भट्ट साहब की है जी, ये वाली वेबसाइट, लेकिन वो क्रिएट ही की गई है, नई बनाई गई है, नई लॉन्च की गई है वेबसाइट। कब? 15 अप्रैल को। अब उसकी अथॉरिटी आप थोड़ा सा जहन में कैलकुलेट कीजिएगा। और एक वेबसाइट 1996 में थी, ठीक है, वो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। अब तब से लोग उसको विजिट कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस में मुझे बताएं कि किसकी वर्थ ज्यादा होगी? 15 Obviously, अप्रैल, एग्जैक्टली वो वाली जो 1995 में एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी। तो जो एज है, इसी तरह से रिकमेंडेशन, कल जो मैंने आपको बात बताई कि रिकमेंडेशन होती है दो लोगों की, लाइक मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक वो कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड किसी भी बंदे को मैं रिकमेंडेशन लेटर दे रहा हूँ, और एक वो बंदा है जो वाकई ही कॉस्मेटिक्स की दुनिया में एक नाम रखता है अपना, और वो 20 साल से या 30 साल से काम कर रहा है, उसकी रिकमेंडेशन होती है। तो किसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी? जो ओल्ड वन ने। क्लियर हो गया? यहां तक कोई चीज आपको समझ ना आई हो, बिल्कुल आसान लफ्जों में मैंने बताया। एक डोमेन अथॉरिटी बताई है, एक मैंने पेज अथॉरिटी बताई है। डोमेन अथॉरिटी कि डोमेन कितनी पुरानी है, फिर उसके बाद उसके ऊपर पेज आपने कब वो क्रिएट किया है, और फिर उस पेज के ऊपर बैकलिंक्स कितने हैं और कब लगाए हैं, और ट्रैफिक कितनी है, तो फिर पेज की भी अथॉरिटी बनती है। अब आपको डोमेन का पता चल गया, डोमेन क्या होती है। आगे उसके पेजेस का पता चल गया, पेजेस क्या होते हैं। जी सर। ठीक हो गया। अब डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, इन दोनों से हमें ट्रैफिक मिलती है। उसके बाद मेजर डिफरेंस हमारे पास किस चीज के, कल हमने बात की थी कि एक होती है डू फॉलो बैकलिंक, एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। दो किस्म के बैकलिंक होते हैं। तो उसके मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? डू फॉलो, और उसके बाद है नो फॉलो। ठीक है। डू फॉलो क्या चीज होती है? डू फॉलो बैकलिंक, नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि हमने कैसे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नो फॉलो है और कौन सा डू फॉलो है। अभी मैं सिर्फ इसका डिफरेंस आपको बता देता हूँ। अच्छा, डू फॉलो क्या होता है? कल हमने जब देखा, पाक व्हील्स पे हम गए और हमने वहां पे जाके देखा parkwheels.com, आगे हमने क्या लिखा था फॉरवर्ड स्लैश में? ब्लॉग। ब्लॉग पे जाते हैं हम इसके, ठीक है। और हमें यहाँ पे कल एक ब्लॉग था, एक सॉरी आर्टिकल था, उस आर्टिकल के ऊपर एक लिंक लगा हुआ था जो कि बैक लिंक था। डू फॉलो का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे यूं ले ले कि कोई बंदा भी इस वेबसाइट पे आए और वेबसाइट पे आके मूव कर जाए उस जगह पे, उस लिंक पे मूव करे, वो जो लिंक दिया हुआ था कल, ठीक है, उस लिंक पे मूव भी करे वो।
अगर वो हमें मूव करने की डायरेक्शन देता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने इन वेरी स्टार्ट जो है वो विकिपीडिया की बात की थी, याद है आप लोगों को? विकिपीडिया की बात हुई थी। यस सर। जस्ट अ सेकंड प्लीज। अगर हम यहाँ आते हैं तो हमें एक लिंक मिलता है यहाँ पे देखिए, फैसलाबाद, पंजाबी प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है, लाइलपुर पंजाबी। अब ये एक लिंक है। अब इस लिंक से यहाँ पढ़ते पढ़ते कोई भी बंदा यहाँ पंजाबी पे जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे जा सकता है वो। इसी तरह से पाकिस्तानी प्रोविंस पंजाब यहाँ पे जा सकता है वो। थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे जा सकता है। अब ये वाले लिंक्स हैं, ये हैं डू फॉलो बैक लिंक। इसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे दो किस्म की ट्रैफिक आती है इस पेज पे। लाइक ये वाला है ना विकिपीडिया, इस पे दो किस्म की ट्रैफिक है, एक है यूजर और एक होता है क्रॉलर। क्रॉलर वो होता है जो गूगल का होता है, जिसने इस पेज को रीड करना होता है। शायद आपने याद रखा हो, मिस हमना ने ये बात बताई थी कि जब भी हम कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो क्या होता है, पब्लिकेशन के बाद उसके साथ क्या होता है, जल्दी से बता दें। सर पब्लिकेशंस के बाद क्रॉलिंग होती है, गूगल क्रॉलिंग के बाद क्रॉलिंग होती है, उसके बाद इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग के बाद उसकी रैंकिंग होती है, ऐसे ही है, जी ऐसा ही है। ठीक है। अब उन्होंने ये बताया कि जब क्रॉलर आता है ना, क्रॉलर क्या होता है, वो यूं समझ लें कि एक बॉट होता है गूगल का अपना, यूं समझ लें कि उसका एल्गोरिदम है, ऑटोमेटेड है, उसने आना होता है, इसको पढ़ना होता है, इस पेज को रीड करता है, और रीड करने के बाद वो इस चीज की इंडेक्सिंग करता है कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन इसके ऊपर दी गई है वो कहाँ लाया करती है, वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। उन्होंने एक एग्जांपल दी थी, वो बुक्स आती हैं, वो बुक्स का एक ट्रक होता है और वहां से हमें पता नहीं चलता, फिर उसको अलग अलग किया जाता है, स्टैक लगाया जाता है, फिर वो रैक्स में लगा दिया जाता है, शायद आप लोगों को याद हो। वेल तो इसको वो इंडेक्स करेगा, कौन? क्रॉलर। और इंडेक्सिंग करते हुए जब वो ये देखेगा, जब वो क्रॉल कर रहा है, इंडेक्स किया उसने, तो क्रॉल करते हुए उसने देखा डू फॉलो। अगर डू फॉलो बैक लिंक है तो वो मूव करेगा, उस लिंक पर भी जाएगा। लाइक क्रॉलर आया यहाँ पे फैसलाबाद पे, इस पेज पे, और यहाँ से जो है चिनाब रिवर, ये एक लिंक दिया हुआ है, अब वो इस पे भी जाएगा। अब ये जो चिनाब रिवर है, यहाँ जब उसने मूव किया, बेशक जो यूजर है वो करे या ना करे, लेकिन क्रॉलर ने डू फॉलो लिंक जिस वक्त देखा वो इधर भी मूव करेगा। अब जो वैल्यू फैसलाबाद की है इस पेज की, वो वैल्यू ट्रांसफर होगी इस पेज को भी। डू फॉलो। नो फॉलो में गूगल का कहना क्या है कि मैं अगर इसको पढ़ता हूं और बैक लिंक जो लगा होगा वो होगा नो फॉलो, तो मैं इस पेज को फॉलो नहीं करूंगा। लाइक इसको जो मैं वैल्यू दे रहा हूं वो वैल्यू आगे इसको ट्रांसफर नहीं करूंगा। अब आप लोगों के जहन में एक बात आई होगी कि अगर ऐसा है तो हम नो फॉलो बैकलिंक बनाते ही क्यों हैं, जब हमें पता है कि डू फॉलो बनाएंगे तो उससे हमें वैल्यू मिलेगी, नो फॉलो बनाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसे ही ना आपके जहन में आया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, विच वी नीड टू क्रिएट, क्या हमें डू फॉलो ही बनाने चाहिए या नो फॉलो भी बनाने चाहिए, इस चीज को हम कल देखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज के कौन से हमें क्रिएट करने चाहिए, ठीक हो गया। कौन से जो है मोर वैल्यूएबल है एसईओ के लिए, इसको हम कल इंशाल्लाह अज़ीज देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आज वाकई जो हमारा सेशन है अभी खत्म होने लगा है। बस इतना ही मैंने आपको बताना था। सर थोड़ी सी एकदम डिस्ट्रक्शन आ गई मेरे पास, नो फॉलो एकदम पूरा सा बता दे। जी मैं दोबारा बता दूं, लेसन हमारा खत्म हो गया आज का, इतना ही था। नो फॉलो ये होता है कि जब हमने
इस बैकलिंक के पीछे वो